जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक आम बीमारी के बारे में जिसका नाम है टाइफाइड। आमतौर पे इस बीमारी के नाम तो सब जानते हैं, बट इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है और इसके क्या क्या डेंजर पॉइंट है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है ना, टाइफाइड एक ऐसा बीमारी है जिससे एक कंट्री का जनरल जो सैनिटेशन है उसके बारे में पता लग जाता है। एक कंट्री कितना साफ सुथरा है, उसका हैबिट कितना बढ़िया है, उससे पता लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में ये 1 लाख पेशेंट में से एक का टाइफाइड होता है, जबकि हमारे देश इंडिया में है ये 1 लाख में से 720 केसेस को टाइफाइड होता है। ठीक है। एंड गोटा वर्ल्ड में, दुनिया में लगभग 6 मिलियन केसेस पर ईयर होता है एंड उसमें से ऑलमोस्ट 6 लाख का डेथ होता है सिर्फ टाइफाइड से। ये एक सोचने वाली बात है। एंड इंडिया में, अपना देश में, ये 3.5 लाख केसेस पर ईयर होता है। ठीक है। और उसमें से लगभग 735 केस, अभी कुछ बड़ा होगा, ये मैं 10 साल 20 साल पहले के बात बता रहे हैं, अभी कुछ बड़ा ही होगा या फिर कुछ घट भी सकता है, बट ऑल अराउंड दैट 750 के आसपास, बट अप्रोक्सीमेटली 735 डेथ पर ईयर होता है टाइफाइड से। ओके। अभी हम लोग देखते हैं ये इसका बीमारी का एजेंट क्या है, किस कारण से बीमारी होता है। बीमारी का एजेंट है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी। ठीक है। अब ये होता कैसे, सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्या है? सोर्स ऑफ इंफेक्शन है इन्फेक्टेड मल, मूत्र, पानी, खाना, फिंगर यानी कि उंगली और मक्खी। जो पेशेंट का ऑलरेडी टाइफाइड है वो ऐसा जगह में मल कर देता है जहां से वो जल दूषण हो जाता है, वायु दूषण होता है। उसका पेशाब वो ऐसे जगह में करता है जहां से जल दूषण फिर से होता है। वो पानी इसी कारणवश अगर किसी जो हेल्दी आदमी का पेट में चला जाए उसका फिंगर के जरिए में, तब भी ये हो सकता है। मक्खी जो है वो इन्फेक्टेड जो मल मूत्र पे बैठ के अगर खाने पीने पे बैठ जाए तो उससे भी होने का चांसेस पूरा का पूरा है। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइफाइड कब हो सकता है? ये आमतौर पे पूरा साल हो सकता है, बट सबसे ज्यादा कब होता है? जुलाई से सितंबर, रेनी सीजन के आसपास में, क्योंकि उस टाइम में जल दूषण के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग को ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, इसका जाम जो है ना, ये साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी एंड बी, ये नॉर्मल पानी में 7 दिन तक जीवित रह सकता है। 7 दिन तक, 7 days इट कैन सर्वाइव नॉर्मल वाटर। और आइसक्रीम के अंदर में ये जीवित रहता है लगभग 30 days या 1 month। सीवेज का जो है हिस्सा में, सीवेज में ये जीवित रहता है लगभग 2 महीना। इसीलिए हम लोग को उसका मुताबिक बचाव करना पड़ेगा। इसका सामाजिक कारण अभी ऐसे मैं बोला था, जल दूषण एक बोला, ओपन एरिया में मल तक, गांव इलाका में कभी कभी ओपन एरिया में मल तक करता है, उससे होता है। जो पर्सनल हाइजीन, खुद का जो देख रेख, साफ सफाई, इसमें भी अगर कमी है तब भी टाइफाइड होता है। ठीक है। एंड जो इंसान अपना स्वास्थ्य का देखभाल ढंग से नहीं करता है उसका भी टाइफाइड होने का पूरे के पूरा चांस है। अब क्या होता है, एक होता है बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड। मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है जब बॉडी में जर्म घुसता है, तब से जिस टाइम में उस बीमारी का पहला जो दिक्कतें हम लोग को नोटिस आती है, उस टाइम गैप को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जो टाइफाइड के लिए कब है? 10 से 14 दिन है टाइफाइड के लिए। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अभी क्या बता रहे, अभी क्या होगा बीमारी में, होता क्या है? सबसे पहला हफ्ते में क्या होगा, या मैंने लिखा है फीवर होगा, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, पूरा बॉडी में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है यानी कि कब्ज हो सकता है, और किसी किसी पेशेंट में डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है। ठीक है। एंड एक चीज होता है जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। आमतौर पे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है शरीर का तब पल्स का रेट बढ़ जाता है। बट इसमें क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ता रहता है बट पल्स का रेट नहीं बढ़ता है। ठीक है। अब जो ये हो गया पहला हफ्ता का, बीमारी चलता गया, ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो दूसरा हफ्ता में पहुंच गए तो क्या होगा, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, रोज कलर के, पिंक कलर के दाने होंगे। कहां पे? ये इलाका में, छाती के ट्रंक इलाका में। ठीक है। छाती में कफ हो सकता है एंड पेट फूला हो सकता है, डायरिया हो सकता है। सेकेंड हफ्ता खत्म होते होते पेशेंट को हालत बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबको यही बोलते हैं, जैसे ही बुखार आता है
अगर थोड़ा बहुत पैरासिटामोल वगैरह घर में ले लिए बट एक डोज में अगर कंट्रोल नहीं होता, तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिए और तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचिए। तो उसमें क्या होगा, डॉक्टर साहब खून का टेस्ट करेंगे, पेशाब टेस्ट करेंगे, मल मूत्र का टेस्ट करेंगे और एक निष्कर्ष में आएंगे, फिर उसका इलाज करेंगे। जैसे खास आमतौर पे इस बीमारी में एक टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट, WIDL वाइडल टेस्ट। ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। डॉक्टर साहब ये टेस्ट जरूर करेंगे अगर उनको लगेगा कि टाइफाइड से पेशेंट पीड़ित है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो अकॉर्डिंगली उसके लिए एंटीबायोटिक, बुखार का दवा, कमजोरी दूर करने का दवा, ये सब वो स्टार्ट करेंगे। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है, उसको शांति से रखना है, एक जगह में आराम से देना है, रेस्ट दिलाना है। ठीक है, तो इसका बचाव क्या क्या हो सकता है? बचाव इंपॉर्टेंट है, बाकी इलाज तो डॉक्टर साहब कर लेंगे। बचाव क्या है? सैनिटेशन, सब प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीनलीनेस प्रॉपर मेंटेन हो, घर के चारों ओर के जो एरिया है उसके प्रॉपर क्लीन हो, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालिए ताकि जर्म्स वगैरह स्प्रेड ना करे। अच्छा, पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, इंसान को अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को क्या करना है? आइसोलेट करना है। हम जो बता रहे थे, पेशेंट को अलग कर दीजिए, उसका खाना पीने का सब चीजें अलग कर दिए ताकि उससे दूसरों को बीमारी ना फैले। उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो इन्फेक्टेड क्लॉथेस है, उसका जो उल्टी होगा, लैट्रिन होंगे, उस मटेरियल से भी ये सब बीमारी आगे फैल सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है, जैसे ही आपको लगता है प्रॉब्लम ज्यादा है, तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिए, हेल्दी डाइट दीजिए, उसको स्वच्छ पानी दीजिए। ठीक है, जो पीने का पानी स्वच्छ दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बाहर खाना, जहां पे जो गंदा जगह है, नाला का पास में, नाली का पास में, जो जहां पे बहुत सारे गंदगी एक जमा किया हुआ है, उसके बगल से कोई सामान खरीद के मत खाइए। मक्खी जो है वहां से आके अक्सर खाने पे बैठ जाता है, और उससे क्या होता है, उससे हम लोग को बीमारी स्प्रेड कर सकता है, बीमारी फैल सकता है। और टाइफाइड के टाइम में इंसान का जो पाचन शक्ति कम हो जाता है, इस टाइम में उसे क्या देना है? इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना है, जो खाना बहुत आसानी से पच जाए, ऐसे खाना देना है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे बीमारी होता है तुरंत जैसे आपको लगता है बुखार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 101 से ऊपर, 102 से ऊपर बुखार जा रहा है, तुरंत डॉक्टर साहब से मिलिए। डॉक्टर साहब एकदम सही दिशा में, सही तरीका से सही टेस्ट कराएंगे, बीमारी को पकड़ में लेंगे और तुरंत उसका इलाज कर देंगे। तो आज के लिए टाइफाइड के लिए जानकारी आप लोग कहते दे रहे हैं। जानकारी इंपॉर्टेंट है ताकि आप सही वक्त में डॉक्टर साहब के पास पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए बीमारी का टिप्स और एजुकेशन लाते रहते हैं, ताकि आप लोग सब स्वस्थ रहे। ठीक है, तब तक मिलते हैं। और इसमें क्या होना, भारत भी स्वस्थ होगा। आप स्वस्थ है तो इंडिया स्वस्थ है, वर्ल्ड स्वस्थ है। मिलते हैं अगला हफ्ता नया वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।